मैं मीनाक्षी नेवारे नेवारे ट्यूशन क्लासेस 0609 से आज आप लोगों के लिए क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स नोटिस राइटिंग लेकर आई हूँ बच्चों। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस होता क्या है? नोटिस एक ऐसा इनफॉर्मल लेटर है या फिर एक ऐसा अनाउंसमेंट लेटर है जिसको आप स्कूल के ऑफिस के सामने ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे लगाते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है और इसका यूज और पर्पस क्या होता है? इसको आप इसलिए यूज करते हैं बच्चों कि आपको पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप को ये बताना है कि आप कि नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है या प्रोग्राम्स क्या है जिसके लिए आप ये नोटिस लगा रहे हैं। ठीक है, आइए हम इसको डेफिनेशन में करते हैं। ए नोटिस इज रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज अनाउंसमेंट टू बी गिवन। नोटिस क्या है बच्चों? एक इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट है जो दिया जाता है किसको? ए पर्टिकुलर ग्रुप को। ठीक है, टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, सिंस इट इज ए प्योरली फॉर्मल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप एक फॉर्मल और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपका जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल होना चाहिए। इट्स लैंग्वेज टोन स्टाइल शुड बी ऑलवेज फॉर्मल एंड टू बी पॉइंटेड। पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए बच्चों और फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? आई वर्ड अवॉइड करना है। फॉर्मल मीन्स आई वर्ड वहाँ पे अवॉइड करना होता है। आइए, जब हम अब फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं तो हमको किस किस पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी? पॉइंट टू रिमेंबर, फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। आपको जो फॉर्मेट बोला, अगर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग बोला तो स्पोर्ट्स बताइए, या फिर वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग बोला तो सिर्फ वाटर सप्लाई के बारे में बात करिए, बेकार की बातें नहीं करना है। इट मीन्स ओके। चलिए, ओनली पैसिव वॉइस। व्हाट इज पैसिव वॉइस? व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस वो होता है बच्चों जहां पर आप बोलते हैं जैसे कि आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, और पैसिव वॉइस क्या होता है? ए लेटर इज रिटन बाय मी। क्लियर? चलिए, यूज शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस। ओके, डू नॉट एड्रेस एनीवन। आप यहाँ पर किसी को एड्रेस नहीं करेंगे बच्चों। अगर आप नोटिस राइटिंग लिख रहे हैं और आपको मालूम है कि एक डैश नाम का लड़का है, मान लो आप राम ले लेते, राम नाम का लड़का बहुत अच्छा स्पोर्ट्स से एथलीट है, तो आप वहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है कि एथलेटिक प्रोग्राम्स हो रहा है जहाँ पे राम भी आएगा। नॉट लाइक दैट वन। यानी कि आपको किसी को एड्रेस नहीं करना है। ठीक है, नो फॉर्मेट। Name of the issuing authority in this line, one line. Name of the issuing authority, format. Name of the issuing authority in one line. Notice right below the name of the issuing authority. देखो, जहां से आप लिख रहे हैं आपको सबसे पहले उसको वन लाइन में बताना है। नोटिस राइट बिलो द नेम ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, आपने उसके पीछे नाम लिख लिया और उसके बाद यूज शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस। आपको वहां पर एक छोटा सा सिंपल सेंटेंस में बताना है जो आपकी हेडिंग का पार्ट रहेगा। देन उसके बाद आपको बच्चों डेट लिखना है। मेंशन 3 वॉट, वैन एंड वेयर विदाउट यूजिंग आई। आपको वहां पर आपके बारे में यहाँ पर जो भी चीज़ लिखेंगे, वॉट माने क्या चीज़ लिख रहे हैं, वेयर माने कहाँ पर लिख रहे हैं, वैन माने कब लिख रहे हैं। देखो मैंने तीनों मेंशन किया, वॉट, वेयर एंड वैन। विदाउट यूजिंग आई, वहाँ पे आपको आई यानी कि पर्सनल। देखो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है फॉर्मल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आई यूज नहीं होना चाहिए। विदाउट यूजिंग आई। ओके, फुल नेम यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे, आपका नाम लिखेंगे बच्चों, और यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन लिखेंगे कि आप किस वजह से इसे पोस्ट कर रहे हैं। ये आपका नोटिस का फॉर्मेट है। ठीक है, चलिए हम चालू करें हमारा फर्स्ट नोटिस। यू आर वृंदा त्रिपाठी, प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब। देखिए, आपको यहाँ पर जो वृंदा त्रिपाठी बोल रहे हैं वो आपको यहाँ पर लास्ट में आपके नाम के साथ में लिखना है। अब आपसे कह रहा है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब है, तो आपको यहाँ पर अपना लास्ट में पोस्ट बताना है। यू आर वृंदा त्रिपाठी, प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर यूर स्कूल। अब आप अपने स्कूल का हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि आप अपने स्कूल के लिए ये प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, नाउ नोटिस बोर्ड, गिवन नेसेसरी डिटेल्स एंड इनविटेशन। आपको एक डिटेल्स बताना है और इनविटेशन देना है टू स्टूडेंट्स फॉर अ लिटरेचर क्विज। आपको लिटरेचर क्विज के लिए स्टूडेंट्स को इनवाइट करना। सो दिस इज योर टॉपिक। ये क्या है बच्चों? ये आपका हेडिंग मिल गया आपको। ठीक है, टू बी हेल्ड इन योर स्कूल ऑडिटोरियम। और जब आप वेन्यू बताएंगे तब आपको वहाँ पर ऑडिटोरियम भी बताना है। मैंने अभी अभी क्या बताया आप लोगों को? देखिए, व्हाट क्या करना है आपको क्विज के बारे में बता रहा है। व्हेन आपको टाइमिंग बताना है कब होगा प्रोग्राम, और वेयर आपको ऑडिटोरियम का नाम दे चुका है। ठीक है, चलिए हम इसे लिखना चालू करते हैं।
नोटिस नंबर 1 बच्चों, यू आर वृंदा त्रिपाठी, प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब। ठीक है, आप कौन है, आपको अपना नाम जहाँ पे देना है, यहाँ पर जब आप अपना नाम देंगे लास्ट में तो आप अपना सिग्नेचर करेंगे वृंदा के नाम से और पूरा नाम लिखेंगे वृंदा त्रिपाठी। ठीक है और लास्ट में आपको अपना पोस्ट बताना है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब है। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया जिसको आपको यहाँ पे लास्ट में 3 टॉपिक्स में लिखना है। ओके, ड्राफ्ट ए नोटिस। अब आपको जब नोटिस लिखना है बच्चों तो यहाँ पर आपको अपना नोटिस लिखना है। सेकंड नंबर आपका रहेगा नोटिस, क्योंकि आप नोटिस दे रहे हैं। ठीक है, नाउ फॉर योर स्कूल, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, आपके स्कूल का नाम। बोर्ड गिविंग नेसेसरी डिटेल्स एंड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स फॉर लिटरेरी क्विज। आप अपने स्कूल के बच्चों को लिटरेरी क्विज के लिए इनवाइट कर रहे हैं। किसके लिए इनवाइट कर रहे हैं, लिटरेरी क्विज के लिए इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल के बच्चों को। टू हेल्ड इन योर स्कूल ऑडिटोरियम, लुक इट हियर, दूसरा चीज आपको बोल रहा है ऑडिटोरियम। ठीक है, नाउ मैं आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट में क्या बोली थी बच्चों, हमको किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। लो, हमको जरूरत पड़ेगी व्हाट, हमको क्या बताना है, व्हेन, कब होगा क्विज ये बताना है, व्हाट क्या बताना है, हमारा व्हाट टॉपिक है लिटरेरी क्विज। नाउ व्हेन, कहाँ कब होगा ये बताना है, यानी कि अगर आपका डेट 15 मार्च रख रहे हैं आप तो 15 मार्च बताना है। ठीक है, नाउ वेयर, वेयर में आपको ये ऑडिटोरियम दे चुका है, क्लियर है, स्कूल का ऑडिटोरियम दे चुका है। ठीक, आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि आप शुरुआत करेंगे यहाँ पर अपने स्कूल के नाम से जहाँ पर क्विज कंपटीशन या क्विज लिटरेरी क्विज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, तो आप लेटर दे रहे हैं कि नोटिस दे रहे हैं, तो आप दे रहे हैं नोटिस और वो भी इनफॉर्मल, तो आपको सेकंड नंबर के पॉइंट में नोटिस देना है। थर्ड नंबर के पॉइंट में आपको डेट डालना है बच्चों और सुटेबल हेडिंग डालना है, लेकिन सुटेबल हेडिंग आपको ऑलरेडी दिया है लिटरेरी क्विज, लिटरेचर क्विज। ठीक है नाउ अब यहाँ से आपकी बॉडी, रिटन बॉडी तैयार होगी, उसको अभी हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रोडक्शन है उसको करते हैं। क्या है बच्चों इंट्रोडक्शन, यहाँ पर सबसे पहले आपका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो आपका स्कूल का जो भी नाम है आइए आप लोग उसे लिख लीजिए हेडिंग में। मैं यहाँ पर बच्चों केंद्रीय विद्यालय दिल्ली लिखती हूँ। ठीक है, राइट डाउन केंद्रीय विद्यालय दिल्ली। ठीक, चलिए ये मैंने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया जहाँ पर मुझे देना था। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है कि मैं क्या बता रही हूँ बच्चों, मैं दे रही हूँ नोटिस, तो मैं नोटिस लिख देती हूँ, NOTICE। सेकंड पॉइंट हो गया आपके। ठीक, थर्ड बच्चों यहाँ पर आप आएंगे और आपका डेट लिखेंगे, जिस डेट पर आप नोटिस लिख रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बच्चों 1 मार्च 2026। ठीक है, नाउ यहाँ पर इसको लिखने के बच्चों जहाँ पे आप चालू करेंगे वहाँ पर, यहाँ बीचों बीच में आएंगे आप सेंटर में, और सेंटर में देंगे हेडिंग, और हेडिंग क्या है, लिटरेचर क्विज। राइट डाउन लिटरेचर क्विज। ठीक है, हमने लिख दिया लिटरेचर क्विज। अब देखिए हमको क्या लिखना है, अब हमको पूरा यहाँ पर डिटेल में बताना है कि, और कम सेंटेंसेस में हमको अप्रोक्सीमेट 50 वर्ड्स मैक्सिमम बच्चों, यहाँ पर 50 to 60 वर्ड, 60 वर्ड तो बहुत रेयर कंडीशन में दिया होता है, 50 वर्ड्स ही दिया होता है, तो हमको उसको 50 वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बताएंगे कि हमारे स्कूल में एक लिटरेचर क्विज होने जा रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है, उसी अगर कोशिश करेंगे पूरे एक लाइन में कॉप अप करने की उसको। राइट डाउन द लिटरेचर क्विज, द लिटरेरी, और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है पहले उसको बताते हैं। द लिटरेरी क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, राइट डाउन। और देखिए ये देखिए जहाँ से आपने डेट चालू किया था वहीं से आपका नेक्स्ट पॉइंट चालू होना चाहिए। ठीक है, राइट डाउन द लिटरेरी क्लब कैपिटल लेटर ले लीजिए, इज प्रॉपर नाउन है ना, ठीक है, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, लिटरेरी क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज व्हाट बच्चों, आ जाइए आपकी टॉपिक लिखिए लिटरेरी क्विज, इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिए, कॉमर्स के अंदर ले लीजिए।
इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ले लीजिए बच्चों लिटरेरी क्लब, LITERA, लिटरेचर क्विज। ठीक, द लिटरेरी क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज लिटरेचर क्विज। कहाँ पर बच्चों? वेयर? इन द स्कूल ऑडिटोरियम, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। और कब करेगा बच्चों? लिख देते हैं हम ऑन वेडनेसडे 15 18 मार्च है बच्चों, 18 मार्च 2026। ठीक है, ऑन वेडनेसडे 18 मार्च 2026। यहाँ पर आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया बच्चों। आपने यहाँ पर पूरा अपने सेंटेंस में जो भी प्रोग्राम है आपने उसके बारे में बता दिया। अब आपका सेकंड पॉइंट चालू होता है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों कि अगर मान लो बच्चे प्राइमरी स्कूल से अब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स 1 to 5 लिख सकते हैं आप फॉर प्राइमरी स्कूल, या अप टू स्टैंडर्ड 5 लिख सकते हैं बच्चों। सेकंड आप क्या लिख सकते हैं? आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं अप टू ऑनवर्ड्स 6th to अप टू 8th क्लास लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं बच्चों की 9th से लेके 12th तक के। तो हम यहाँ पे क्योंकि हायर क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे इस वक्त, तो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑनवर्ड। राइट डाउन स्टूडेंट्स ऑफ class 9th onward can participate, फुल स्टॉप। अब यहाँ तक कि आपने बता दिया कि कौन पार्टिसिपेट करेगा। अब आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि आपको करना क्या है आगे। तो आपको ये बताना है दोस इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग मे गिव देयर नेम्स। राइट डाउन दोस। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे कहीं पर भी पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है? दोस इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग may give their name by, यहाँ पर क्योंकि हमने 18 मार्च लिखा है ना बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख देते 12 मार्च 2026। ठीक है, किसको? टू द अंडरसाइंड। ठीक है, चलिए अब ये लेटर किसने लिखा था? आ जाइए हेडिंग पर। हेडिंग हम देख रहे हैं कि लेटर लिखा किसने था। ये जो लेटर लिखना था वो था वृंदा त्रिपाठी, वृंदा त्रिपाठी। तो पहले उसका सिग्नेचर के लिए निकनेम लिख देते हैं बच्चों। उसका क्या है? उसका निकनेम वृंदा है। राइट डाउन VRINTA, वृंदा हो गया। आइए उसका पूरा नाम लिख दीजिए, वृंदा त्रिपाठी। ठीक है, अब उसका डेजिग्नेशन लिख दीजिए कि वो किस पोस्ट से आपको ये नोटिस भेज रही है। तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब। ओवर, यहाँ पे आपका ये नोटिस राइटिंग कंप्लीट होता है। लुक इट हियर, ये रहा आपका पूरा एक कंप्लीट नोटिस राइटिंग। और एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, आपको इसे एक पूरे कंप्लीट बॉक्स के अंदर लिखना है। चलिए हम कर रहे हैं सेकंड नोटिस राइटिंग। Your school is organizing a cultural evening. आपका स्कूल एक कल्चर इवनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। यानी कि आपका हेडिंग में कौन आ गया बच्चों? वापस से आपके स्कूल के लेके बातें हो रही। ठीक है, टू कलेक्ट फंड्स, अब आपको पैसे कलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हेडिंग क्या होना चाहिए बताइए? आप लोग को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हेडिंग होना चाहिए आप लोगों के लिए, तो आपका हेडिंग होना चाहिए बच्चों फंड कलेक्शन।
ठीक है, ओके। किस चीज़ के लिए? फॉर द स्लम चिल्ड्रन, फंड कलेक्शन फॉर द स्लम चिल्ड्रन, ठीक है। ड्राफ्ट ए नोटिस अबाउट इट टू बी डिस्प्लेड ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्कूल का नाम लिखिए। आपका स्कूल का नाम क्या होना चाहिए? दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखना चाहते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली लिख दीजिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं बच्चों। राइट डाउन नेम ऑफ योर स्कूल, DELHI, दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल, ठीक है। आपने भोपाल के एक दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों? मैंने आप लोग को हमेशा से कहा है कि आप लोग को जिस चीज़ के बारे में बात करें, क्या आप कोई लेटर लिख रहे हो? नो, आप लिख रहे हैं नोटिस राइटिंग, तो आप इंस्टेंटली लिख दीजिए नोटिस। थर्ड पॉइंट आपका डेट रहेगा बच्चों। यहाँ से हम, अगर मैं लेटर को इस लाइन से मैनेज कर रही हूँ, लुक एट हियर, अगर मैं इस लाइन से थोड़ा सा मैनेज करती हूँ, लुक एट हियर, मैं ऐसा कुछ डॉट डाल देती हूँ बच्चों कि अगर मैं इस तरीके से मैनेज कर रही हूँ तो मुझे इस लाइन पे ही बने रहना, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेट, क्योंकि यहाँ से हमारा थर्ड लाइन है तो इसको लिखते हैं हम डेट। डेट क्या है हमारे पास में? आज की 1 मार्च है, हम 1 मार्च लिखते हैं, 1 मार्च 2026, ठीक। जैसे हमने डेट कंप्लीट किया बच्चों, हमको बताना हमारा हेडिंग क्या है। हमारा हेडिंग क्या बोल रहा है बच्चों? कलेक्शन फंड फॉर द स्लम चिल्ड्रन। राइट डाउन, कलेक्शन फंड्स फॉर द स्लम चिल्ड्रन, ठीक है। ये हमारा हेडिंग हो गया। इफ रिक्वायर्ड, आपको ऐसा लगे तो आप इसे अंडरलाइन दे सकते हैं, बट कोशिश करिए नहीं, ठीक। नाउ यहाँ से हमारा मेन टॉपिक चालू हो जाएगा, जो मैंने कहा आप लोगों को, व्हाट, व्हेन, वेयर। तो चालू करते हैं हम अपना टॉपिक कि हमको फंड्स कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना है। अगर आप स्कूल में हैं बच्चों और स्कूल के स्टूडेंट हैं तो नेचुरल सी बात है कि आप कुछ कल्चरल एक्टिविटी करेंगे, है ना, या तो फिर आप कहीं पे कुछ स्पोर्ट्स शो करेंगे जिससे आप फंड कलेक्ट करेंगे। वहाँ पे जो लोग आएंगे उस स्पोर्ट्स को देखने के लिए वो टिकट्स लेंगे, है ना, कुछ इस तरीके से फंड्स कलेक्ट करेंगे। तो आप इसके लिए जो भी फंक्शन करेंगे उसे मैं इस वक्त लिख रही हूँ बच्चों कि हम स्कूल में कल्चरल फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, एक कल्चरल इवनिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि मैंने लाइन खींच के दिया उसी के लाइन में लिखेंगे बच्चों। ए कल्चरल इवनिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल ऑन, मैंने 18 मार्च बोला था बच्चों, ऑन वेडनेसडे 18 मार्च 2026 at 5 PM। अब आपको बताना है कि कहाँ पे करेंगे। व्हाट तो बता दिया आपने, व्हाट बता दिया, अब कहाँ पर करेंगे तो क्या लिखेंगे? इन द स्कूल ऑडिटोरियम, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। और अब आपने ये भी बता दिया वेयर, ठीक है। अब आप बता रहे टू कलेक्ट द फंड्स फॉर, जो आपका हेडिंग है, टू कलेक्ट द फॉर द स्लम चिल्ड्रन। अब सीधी सी बात है कि जब आप फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बच्चों तो वहां पर कोई ना कोई तो आपका चीफ गेस्ट बनकर आएगा। तो अब उस चीफ गेस्ट के लिए आप लिख दीजिए, हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज कंसेंटेड, आप एमएलए भी लिख सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट का, आप आपका एजुकेशन ऑफिसर भी लिख सकते हैं बच्चों, आपका वहाँ पे कोई आपके स्कूल का कोई डायरेक्टर है तो आप डायरेक्टर्स का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त हम लिखना चाहेंगे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज़
consented to be the chief minister, to be the chief guest, है ना, चीफ मिनिस्टर तो चीफ गेस्ट, GUEST। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बच्चों को इनवाइट करना है कि आइए, और रिक्वेस्ट करना है कि आइए और आके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करिए। तो आप क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू participate whole अपने दिल से, HEARTEDLY heartedly to make the program a great success। ठीक है, अब आप जो हेड बॉय हैं या हेड गर्ल हैं, तो आप अपना नाम लिखेंगे और अपने बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहती हूँ आपका सिग्नेचर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया बच्चों, यहाँ पर लुक एट हियर, यहाँ पे कहीं पे भी नाम नहीं दिया है, तो मैं अपना ही नाम लिखती हूँ। ये मेरा सिग्नेचर हो गया बच्चों, ये मेरा नाम हो गया, और मेरी आइडेंटिटी क्या है इस वक्त, मेरी आइडेंटिटी रहेगी हेड गर्ल। ओके, डन। आप लोग को समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से इसके बाद जितने भी नोटिस राइटिंग है आप फ्लुएंटली पढ़ते जाएंगे और अपने से बनाते जाएंगे, और एक रिमाइंडर कि ये बॉक्स के अंदर रहेगा। चलिए हम करें थर्ड नंबर की नोटिस राइटिंग। नोटिस नंबर 3 बच्चों, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कॉम्पिटिशन। Write a notice to be displayed on the school notice board, inviting students to participate in it. Give all the necessary details. You are Rahul Ritvika, Secretary of Vidyapit School, सूरत, गुजरात। देखिए, सबसे पहले आपके स्कूल का नाम दे दिया है विद्यापीठ स्कूल, यानी कि आपका फर्स्ट टॉपिक में आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। दूसरा, आपको सेक्रेटरी बोल रहा है लास्ट टॉपिक में, यहाँ पर लास्ट पॉइंट में आप सेक्रेटरी विद्यापीठ स्कूल गुजरात लिख देंगे। ठीक, ये तो आपका फर्स्ट और लास्ट हो गया। सेकंड पॉइंट आपको नोटिस रहेगा। थर्ड पॉइंट में बच्चों आपका डेट रहेगा। फोर्थ पॉइंट में आप क्या कर रहे हैं बच्चों, आप स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए एक डिबेट कंपटीशन के लिए। तो आपका हेडिंग यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर आपका हेडिंग रहेगा ऑर्गेनाइज ए डिबेट कंपटीशन बोल रहा है, तो आपका हेडिंग हो गया डिबेट कंपटीशन, और आपके स्कूल का नाम बोल रहा है, तो ये आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है विद्यापीठ स्कूल सूरत, गुजरात। आइए सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपका लिख लीजिए, यहाँ से लिखते हैं बच्चों, VITYA विद्यापीठ स्कूल सूरत, कॉमा डाले, गुजरात। जो चीज़ आपको बोला है उसको आप कंप्लीट लिख लेंगे। यहाँ जैसे लिखा, अब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, अब आप बात कर रहे हैं नोटिस के बारे में, तो आपने बता दिया कि भाई बच्चों ये है नोटिस। क्लियर। थर्ड, आज जिस डेट पे आप लिख रहे हैं उस डेट पे लिखते हैं। हम बच्चों लिखते हैं 26 जनवरी पर या 15 अगस्त के ऊपर भी, ठीक है। तो हम डेट डाल रहे हैं बच्चों, डेट हम डाल देते हैं 2 जनवरी, 2 जनवरी 2026। ठीक है, हमने डेट डाल दिया 2 जनवरी 2026। आइए अब हम यहाँ पर अपना हेडिंग डाल रहे हैं। हमारा हेडिंग क्या है बच्चों, डिबेट कंपटीशन। राइट डाउन, डिबेट कंपटीशन। ठीक, अब जब हम यहाँ पर लिखना चालू करेंगे ना, तो हमको जो जो बोल रहा है हम उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे बच्चों कि आप लोग आइए और आके डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए। साथ में हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं आप लोग को बार बार बता रही हूँ, हमको हमारा टॉपिक होना चाहिए
व्हाट, व्हेन एंड वेयर पे डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन पे नहीं लिखना है बच्चों, हमारा जो भी नोटिस रहता है वो पैसिव फॉर्म में रहता है, ठीक, और शॉर्टेस्ट फॉर्म में रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं ऑल आर इन्फॉर्म्ड, हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आर्ट्स क्लब जो है वो एक डिबेट कंपटीशन को थ्रो करने जा रहा है, तो उसको लिखते आइए, ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट द आर्ट क्लब is going to organize a debate competition. अब हमारा सवाल क्या है बच्चों, व्हाट आपने बता दिया, लुक इट हियर, व्हाट आपने बता दिया, व्हेन एंड वेयर आपको बताना है। तो आप उस एरिया का नाम बता दिए जहाँ पे ये होने वाला है, ये नेचुरली ऑडिटोरियम में होगा या इन असेंबली होगा, तो उसे लिख दीजिए इन द ऑडिटोरियम। और क्या बताएंगे, कहाँ पर होना है, ऑडिटोरियम में होना है, और ऑडिटोरियम बताएंगे, और क्या बताएंगे बच्चों, हम 26 जनवरी ले रहे हैं तो ऑडिटोरियम नहीं लेते बच्चों, असेंबली लिख लेते हैं, इन द असेंबली ग्राउंड लिख देते हैं। ड्यूरिंग द विच पीरियड, 6th 7th 8th लिख देते हैं, राइट डाउन, ड्यूरिंग द 6th 7th एंड 8th पीरियड ऑन, कौन से जनवरी बच्चों, किस दिन आपको ऑर्गेनाइज करना है, नेचुरली 26 जनवरी की बात हो रही है हमारा, 2 जनवरी 26, तो हम इसको लिख देते हैं 26 जनवरी का हम बना रहे थे, हम इसके लिए डेट लिख देते हैं बच्चों 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी एक दिन पहले, JANUARY, ठीक है, 25 जनवरी 2026, ठीक। देखिए हमने क्या बोला, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं एक डिबेट कंपटीशन के लिए, और ये होने वाला है असेंबली ग्राउंड में, आप ऑडिटोरियम भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द 6th 7th और 8th पीरियड ऑन 25 जनवरी 25 जनवरी को हम ऑर्गेनाइज करेंगे बच्चों, 26 जनवरी को हमारा फ्लैग होस्टिंग रहेगा, कुछ ऐसा है ना, ठीक है। अब जब मैंने 26 जनवरी 25 जनवरी लिया तो हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए, पैट्रियोटिज्म होना चाहिए, ठीक है, वो तो हम बताएंगे कि हमारा टॉपिक पैट्रियोटिज्म होना चाहिए, बट हम इसमें दो कैटेगरीज रखेंगे, पहला हम मिडिल क्लास का कैटेगरीज रखेंगे और दूसरा हमको हायर क्लास का कैटेगरी रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। अभी आपको सारे नेसेसरी डिटेल्स देने हैं, तो आप बोल दीजिए द कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन 2 कैटेगरीज, द कॉम्पिटिशन will be held in 2 categories. जैसे हमने 2 कैटेगरीज बताया, तो बच्चों उन 2 कैटेगरीज के बारे में बताते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी विल इंक्लूड participants from class 6 to 8, and the second category is from क्लास 9 to 12, ठीक है।
द थीम विल बी, अब हमारा थीम होना चाहिए ना बच्चों, तो हम वो लिख लेते, द थीम विल बी पैट्रियोटिज्म। फॉर, दो ग्रुप है तो बोथ लिख देते, फॉर बोथ द कैटेगरीज। अब यहाँ तक जब हमने लिख दिया बच्चों, तो अब हम उनको ये बोलना है कि बच्चे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हो, वो जो इंटरेस्टेड है, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो आके अपना नाम दे दे, ठीक है। तो राइट डाउन दोस हु आर इंटरेस्टेड in participating may give their name to their respective class teacher by, हमने 2 जनवरी को लिखा था बच्चों, तो हम इसे लिख देते बाय 20th जनवरी, 2026 एट द लास्ट डेट। क्लियर। हमने सबसे पहले ये बताया कि आर्ट क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है एक डिबेट कंपटीशन। व्हाट हो गया, व्हेन 26 जनवरी को और 25 जनवरी को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। वेयर, ऑडिटोरियम या असेंबली हॉल में कर रहा है, ठीक। अब आपको क्या बोलना था, नेसेसरी डिटेल्स। नेसेसरी डिटेल्स में आप बता रहे 2 ग्रुप्स बनाए हमने, 2 क्लास बनाए, एक मिडिल क्लास और एक हायर क्लास। और उसके बाद हमने नेसेसरी डिटेल्स में सेकंड टॉपिक बताया कि इसका हेडिंग जो रहेगा वो पैट्रियोटिज्म रहेगा। थर्ड बच्चों हमने उनसे ये कहा कि आप अपने क्लास टीचर के पास अपना नाम दे सकते हैं, जहां पर लास्ट डेट रहेगी 20th जनवरी। अब जब यहाँ पर आपका नोटिस खत्म हो गया, तो आप अपने बारे में बताइए, आपका पहला क्या टॉपिक रहेगा। यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया, यहाँ पे नाम दिया, हाँ दिया है बच्चों, राहुल और ऋत्विका नाम दिया है। तो आइए आप अपना नाम लिख लीजिए, राहुल और ऋत्विका, ठीक है। अब आपका पूरा नाम डिटेल्स में लिख दीजिए। सपोज राहुल शर्मा या ऋत्विका भाटिया, जो भी नाम है आप अपना नाम लिख दीजिए बच्चों। और लास्ट में आप क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी बोलेंगे ना। किस चीज का सेक्रेटरी है, आप आर्ट क्लब बोल रहे हैं तो उसे लिख दीजिए सेक्रेटरी ऑफ आर्ट क्लब। ओवर। चलिए हम करते हैं नोटिस नंबर 4। नोटिस नंबर 4, यू आर विनय एंड अनीता। लुक एट हियर बच्चों, अगर आपको नाम दे दिया है तो लास्ट में आपको अपना नाम नहीं डालना है। विनय और अनीता दोनों में से कोई भी एक नाम डालना है। अगर आप बॉय हैं तो विनय डालिए, और अगर आप गर्ल है तो अनीता डालिए, ठीक है। स्टूडेंट एडिटर ऑफ यूर स्कूल मैगजीन, यहाँ पर बात हो रही बच्चों स्कूल मैगजीन द बर्ड्स। लुक इट हियर, आपका एक स्कूल मैगजीन है जिसका नाम है बर्ड्स, ठीक है। राइट अ नोटिस टू बी प्लेस्ड ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, आपको नोटिस स्कूल बोर्ड में लगाना है। इनवाइटिंग फॉर शॉर्ट स्टोरीज, आर्टिकल्स, पोएम एक्सेट्रा फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ ऑल क्लासेस फॉर द स्कूल मैगजीन, गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स। देखो यहाँ पर नेसेसरी डिटेल्स भी देने के लिए बोल रहा है बच्चों। साथ में आपके स्कूल का नाम नहीं दिया, यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं आप उस स्कूल का नाम लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं बेसिकली केंद्रीय विद्यालय ही लिख रही हूँ, तो केंद्रीय विद्यालय लिख देती हूँ, ठीक है। आइए सबसे पहले स्कूल का नाम लिख देते हैं, केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय कोई भी सिटी का नाम लिख दीजिए, दिल्ली लिखना है दिल्ली लिख दीजिए, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय हमने दिल्ली लिख दिया। अगर किसी लोकेशन में, नोएडा में है या कहीं पर भी दिल्ली विद्यालय, तो आप उसको लिख दीजिए। आप रायपुर लिखिए, दुर्ग लिखिए, आप मुंबई लिखिए, आप पुणे लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। आपने आपके स्कूल को लोकेट कर दिया कि भाई हम इस स्कूल को बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, कौन से टॉपिक है आपकी, नोटिस,
ठीक है, आपका स्किल अभी क्या है, नोटिस राइटिंग है। और आइए यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए, तो आप आज का डेट डाल दीजिए बच्चों, डेट 1 मार्च, क्लियर, और 2026। ठीक, आपने डेट डाल दिया। अब आपकी यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे। आपका हेडिंग क्या है बच्चों, इस वक्त आपका हेडिंग है कि आपकी मैगजीन द बर्ड्स है, उसके लिए आपको आर्टिकल्स चाहिए। ठीक है, तो आप डाल रहे हैं एंट्रीज, एंट्रीज आर्टिकल्स फॉर द बर्ड्स। राइट डाउन एंट्रीज आर्टिकल्स फॉर मैगजीन आपके मैगजीन का नाम लिखना है, द बर्ड्स लिख दीजिए। ठीक, आपका ये टाइटल हो गया। इससे ज़्यादा लंबा टाइटल्स के पीछे नहीं जाएंगे। अब आपको जो स्टूडेंट से बात करनी है, आप उस टॉपिक पे स्टूडेंट से बात करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे कि बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आपका टॉपिक शुरुआत कहाँ से होगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय, राइट डाउन, ऑल द स्टूडेंट्स are hereby informed that, मैंने क्या कहा आप लोगों से, व्हाट, व्हेन, वेयर। तो व्हाट बता दीजिए, दैट द स्कूल मैगजीन द बर्ड्स is in the making। ठीक ना, अब आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, शॉर्ट स्टोरी, आर्टिकल्स, पोएम्स। तो आप इन सारी चीज़ों को इनवाइट करें। तो राइट डाउन शॉर्ट स्टोरीज, कॉमा डालेंगे उसके बाद में बच्चों, आर्टिकल्स, पोएम्स, etc. are invited from the student of the class। ठीक, नाउ आपने सभी क्लासेस के लिए कोई भी क्लासेस को स्पेशल नहीं बोला, यानी कि सारे क्लासेस आ गए। योर एंट्रीज मस्ट रीच, अब आपको उनको बताना है कि आपकी एंट्रीज कौन से डेट तक के हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। हमने यहाँ पे 1 मार्च रखा है, तो नेचुरली हमारा यहाँ पर जो नोटिस रहेगा वो 1 मार्च के बाद रहेगा, है ना। एंट्री, तो राइट डाउन योर एंट्रीज मस्ट रीच the undersigned by which मार्च बच्चों, 1 मार्च लिख रहे हैं हम, 15 मार्च लिख दे, by 15 मार्च 2026। ओके, अब आपको जिस टाइप के पेजेस में चाहिए या जिस टाइप के हैंड राइटिंग्स में चाहिए और जैसा लिखना है, हिंदी में, इंग्लिश में या किसी लैंग्वेजेस में चाहिए, तो आप उस बारे में बात करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आपको सबसे पहले जिस पेजेस में चाहिए, राइट डाउन योर पीस ऑफ राइटिंग मस्ट बी, यूर पीस ऑफ राइटिंग must be written on A4 paper sheet in legible handwriting, WR handwriting,
and both in English और हिंदी लैंग्वेज। ठीक, फिर से एक बार रीड करते हैं। योर पीस ऑफ राइटिंग मस्ट बी रिटन ऑन A4 पेपर शीट इन लिजिबल हैंड राइटिंग एंड बोथ इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में रिसीव्ड। RECIEVED रिसीव्ड ओवर। चलिए लास्ट में हम लिखते देते हैं कि हम कौन हैं। आपको बोल रहा है विनय है, तो आप अपना नाम बता दीजिए विनय। विनय में आप अपना पूरा नाम बता दीजिए विनय आहूजा। अब आप इस पूरे मैगजीन को बना रहे हैं, नेचुरली अब बुक्स की बना रहे हैं, तो आप क्या लिख देंगे, बुक एडिटर और स्टूडेंट एडिटर ऑफ बुक ऑफ एडिटर ऑफ मैगजीन। डन। चलिए हम कर रहे हैं नोटिस नंबर 5। नोटिस नंबर 5, इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ ब्लड बैंक सोसाइटी। लुक एट हियर बच्चों, आपको बोल रहा है कि आप एक मेंबर है ब्लड बैंक सोसाइटी के। जब यहाँ पर लास्ट में आप अपने बारे में बताएंगे ना, उस समय आप प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नहीं बताएंगे, मेंबर ऑफ ब्लड बैंक सोसाइटी बताएंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका जो इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना है, वो कौन सा इंस्टीट्यूट है बच्चों, वो एक ब्लड बैंक सोसाइटी इंस्टीट्यूट है। हाँ, ये कर सकते हैं आप, यहाँ पर एक सिटी का नाम डाल सकते हैं, अगर यहाँ पे सिटी का कहीं पे भी नाम नहीं दिया है। ठीक है। यू हैव बीन आस्क्ड बाय द प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट ने आपसे कहा है, ये कह रहा है, ऑफ द सोसाइटी ऑर्गेनाइज ए ब्लड बैंक डोनेशन। प्रेसिडेंट क्या कह रहा है, सुनो मेंबर्स, आप जो भी मेंबर्स हैं आप सुनिए कि हमारी जो सोसाइटी है एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है। तो आपका हेडिंग क्या मिल गया बच्चों, वो ब्लड डोनेशन कैंप आपको हेडिंग मिल गया। प्रिपेयर ए नोटिस, आपका टॉपिक नोटिस है। Using the people to come in a large number for this noble cause and mention the relevant details. Relevant details क्या होगा बच्चों, कहाँ पर ये बैंक, कहाँ पर ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आपको ये बताना है कि कहाँ पर ये एक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए कि आप जिस जगह पर इसके बारे में लिख रहे हैं, तो आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है। तो ये कौन है बच्चों, ब्लड बैंक सोसाइटी। राइट डाउन ब्लड बैंक सोसाइटी। एक सिटी का नाम डाल दीजिए बच्चों, पुणे डाल देते। ठीक है। चलिए यहाँ तक क्या हमने लिख दिया, ब्लड बैंक सोसाइटी पुणे। ठीक, अब हम क्या बता रहे हैं बच्चों, ये हमसे कह रहा है राइट डाउन द नोटिस। तो आप लिख दीजिए आप क्या बता रहे हैं, आप दे रहे हैं नोटिस। आपने नोटिस बना दिया। ठीक, आप जिस नोटिस पे डाल रहे हैं आप उसकी डेट डाल दीजिए। दिस इज द डेट। क्या है बच्चों, डेट है 1 मार्च 2026। ठीक है। अब आपका यहाँ पर हेडिंग रहेगा, हेडिंग क्या है बच्चों, ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, राइट डाउन ब्लड डोनेशन कैंप। बता दिया हमने ब्लड डोनेशन कैंप है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन रही है, लोगों को इंफॉर्मेशन देने की। तो आप क्या बोलेंगे, ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, ऑल आर informed that a blood donation camp is being organized by the blood bank society, blood bank society पुणे। ठीक, पुणे लिखना जरूरी है, नहीं लिखना है तो ऑफ योर सिटी। जब आप ऑफ योर सिटी लिखेंगे बच्चों तो यहाँ पे पुणे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऑफ योर सिटी एज पर डिटेल्स गिवन बिलो।
अब आप जो डिटेल्स दे रहे हैं वो बता दीजिए, एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। लुक इट हियर, व्हाट आपने बता दिया, अब आपको बताना व्हेन। तो व्हेन बताना है आपको, कब कब ऑर्गेनाइज हो रहा है। 1 मार्च लिखा आपने, आप लिख दीजिए 5 मार्च। राइट डाउन डेट 5 मार्च 2026। अब आप बताएंगे कहाँ पर और कब, तो टाइम बता दीजिए। टाइम आप रख दीजिए 1 PM टू 5 PM। लुक इट हियर, हमको टाइम ऐसा सिलेक्ट करना है बच्चों, जिस वक्त जो व्यक्ति ब्लड देने जा रहा है ना, वो खाया हुआ रहना चाहिए, खाना खा चुका रहना चाहिए, ताकि उसके बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी रहे। एम्प्टी स्टमक ब्लड डोनेट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब जब आपने ये बता दिया तो आपको वेन्यू भी बताना है। तो आप वेन्यू क्या बताएंगे बच्चों, आपके घर के आसपास में कोई भी ऐसी जगह है या कोई एक कहना चाहिए डिस्पेंसरी है या क्लिनिक है या ग्राम पंचायत है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बच्चों ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत भवन। ठीक, आप नाम लिख दीजिए ग्राम पंचायत भवन का। वहाँ पर कोई पुणे का कोई एक गांव होगा ना बच्चों, वहाँ पर कोई सा एक गांव होगा, तो उस ग्राम पंचायत भवन, और साथ में लिख दीजिए कॉमा डाल के पुणे। ठीक है, पुणे का कोई ना कोई गांव होगा जहाँ पे कोई ग्राम पंचायत होगा, आप उस चीज़ को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए ये लिखने के बाद में बच्चों जैसे पुणे के पास में एक वाघोली करके है, तो आप वाघोली लिख सकते हैं, और कोई एक नया जगह लिख सकते हैं। मैंने सिंपली जस्ट एस पूना लिखना चालू किया और ये पूना 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 हो गया है ना। ठीक है, आप अपने घर के आसपास का एरिया लिख सकते हैं ना। आपने जब ये लिख दिया ना बच्चों, तो आपको इसने क्या कहा है, फॉर द नोबल कॉज। तो आपको लोगों को एहसास दिलाना पड़ेगा ना कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप उनके बारे में क्या क्या बोलेंगे कि भाई आपका दिया हुआ ब्लड, योर डोनेटेड ब्लड, आपका दिया हुआ ब्लड, योर डोनेटेड ब्लड कैन सेव, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बचा सकता है, मैनी लाइफ्स, है ना। आपका, ताकि आपको उनकी तारीफ भी तो करनी है, फॉर दिस नोबल कॉज। अब आप बताइए कि आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, फॉर दिस नोबल कॉज कम वन कम ऑल। आप एक व्यक्ति भी आ सकते हैं और आप बहुत व्यक्ति भी आ सकते हैं। ठीक है, नाउ अब आप जब यहाँ पे सारी चीज़ों को लिख दिया है, तो लास्ट में यहाँ पे कहीं पे भी किसी का नाम नहीं दिया बच्चों, तो आप अपना नाम लिख दीजिए। मैंने नाम लिखा है सुधा, ये हो गया मेरा सिग्नेचर। ठीक, नाउ नीचे नाम लिख दीजिए सुधा अवस्थी। सुधा अवस्थी कौन है बच्चों, मेंबर है, किस चीज़ की, मेंबर फॉर व्हाट, ब्लड बैंक सोसाइटी, ब्लड बैंक सोसाइटी। डन। चलिए, हमारा नोटिस नंबर 5 हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, नोटिस नंबर 6। नोटिस नंबर 6, यू आर सुधा श्रवण। आपका नाम दे दिया है, लास्ट में सुधा एंड श्रवण लिखना है। कौन है आप, प्रेसिडेंट ऑफ द वेलनेस सेल ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल में वेलनेस सेल के एक प्रेसिडेंट है, ठीक है। यू डिसाइड टू ऑर्गेनाइज ए वर्कशॉप टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। लुक एट हियर बच्चों, आप एक ऐसा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के लिए है। तो आपको लिखना है वर्कशॉप ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, now this is your topic, importance of mental health. The workshop would be conducted by the school counselor. हर स्कूल में आजकल काउंसलर्स होते हैं, तो उस काउंसलर के नाम आपको बताना है। राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th। 11th और 12th को क्यों बच्चों, क्योंकि उनका करियर ऑप्शन, करियर सिलेक्शन का टाइम रहता है, इसलिए उनको मेंटल बैलेंस के लिए वर्कशॉप जनरली कंडक्ट की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस स्कूल में हैं उस स्कूल का नाम लिख दीजिए। मैं बार बार लिख रही हूँ केंद्रीय विद्यालय, आप लोग अपने स्कूल का नाम लिखिए, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय, कॉमा डाल के लिख देती हूँ सिटी दुर्ग, ठीक है।
हमने लिख दिया। सेकेंड थिंग हमको क्या कह रहा है, नोटिस ऑर्गेनाइज करिए, तो आप लिख दीजिए नोटिस। थर्ड, जिस डेट पे आपका फंक्शन कार्यक्रम है उस डेट का नाम लिख दीजिए, जिस डेट पे आप नोटिस लगा रहे हो उस डेट को लिखिए। डेट है बच्चों आज की 1 मार्च 2026। ठीक है, हमने इसे लिख दिया। अब हमारा हेडिंग क्या है, वर्कशॉप। ठीक है, ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, राइट डाउन वर्कशॉप ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। ये हो गई हमारी हेडिंग। अब हमको क्या करना है बच्चों, सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। कौन से स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, 11th और 12th के। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th आर इन्फॉर्म्ड, राइट डाउन ऑल द स्टूडेंट्स of class 11th and 12th are informed that a workshop to raise अवेयरनेस, जिस विषय पे है बच्चों उसे लिखिए, अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, किसके लिए बच्चों, ऑफ द फ्रेश माइंड फ्रेश और यंग, आपको जो वर्ड यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश और यंग माइंड्स इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड वेयर और व्हेन कहती हूँ हमेशा से, तो उसके बारे में बता रहे हैं हम। ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम ये 1 मार्च है बच्चों, तो मैं यहाँ पर 15 मार्च लिख देती हूँ। फ्रॉम 15 मार्च 2026 टू 17 मार्च 2026। क्लियर, यहाँ तक के मैंने सारी डिटेल्स बता दी है। ठीक है, अब क्या रहेगा किस समय आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपको टाइम बता दीजिए या फिर आप पीरियड्स बता दीजिए। तो हम टाइम बता देते, द टाइमिंग विल बी, क्योंकि आप इस समय स्कूल में हैं तो आप टाइमिंग डाल दीजिए 10 AM टू 12 AM। 12 तो बच्चों PM हो गया। ठीक है, 12 PM आप टाइमिंग बता दीजिए। और कहाँ पर है, ये आपके स्कूल प्रीमाइसेस में है, तो ये आपके स्कूल प्रीमाइसेस में होगा, इन द स्कूल प्रीमाइसेस। ठीक है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है स्कूल प्रीमाइसेस, क्योंकि आपके पास में ऑडिटोरियम आपने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम कौन कंडक्ट कर रहा है, यो आपके स्कूल के एक मेडिकल काउंसलर कंडक्ट कर रहे हैं। तो आपको उनका नाम बताना, आपके स्कूल के जो भी मेडिकल काउंसलर्स हैं उनका आप नाम लिख दीजिए। मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी नाम लिख रही हूँ, मिसेस वर्षा, वर्षा के साथ में चतुर्वेदी लिख दूँ, वर्षा चतुर्वेदी, द स्कूल काउंसलर will conduct the workshop. अब साथ में आपको इन सभी बच्चों को ये बताना है कि प्लीज ज्वाइन, इट इज कंपल्सरी। ठीक है, तो आपको ये भी बताना है कि इसको ज्वाइन करने, क्योंकि स्कूल की फीस में आपके शामिल है बच्चों। इस बारे में शायद आप लोग को नहीं पता है, ये आपके स्कूल के फीस का एक पार्ट है। काउंसलिंग स्कूल के फी में काउंट होता है। ठीक है,
कोई भी बच्चा अगर मेंटल डिस्ट्रेस से गुजरता है तो वह अपने स्कूल के काउंसलर के पास जाके अपनी काउंसलिंग करवा सकता है. नाउ दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट. राइट डाउन. दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट with no fee. ठीक है. अब आपको और ज़्यादा डिटेल्स बताना है. फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइन. यहाँ पर नाम दिया हुआ था सुधा या श्रवण, तो आप अपना सिग्नेचर मार दीजिए. दिस इज सुधा. ठीक है. पूरा नाम लिख दीजिए, सुधा शर्मा. अब आप कौन है आपको ये बताना है. यहाँ पर आपका नाम दिया हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ वेलनेस सेल. राइट डाउन. प्रेसिडेंट ऑफ वेलनेस सेल. ओवर. चलिए हम कर रहे हैं नोटिस नंबर 7. मैं कोशिश कर रही हूँ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट आप लोगों को पॉइंट्स को कवर करा सकूँ. क्वेश्चन. ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल राज्य भवन. बिहाफ ऑफ का मीनिंग क्या होता है बच्चों कि आप प्रिंसिपल की तरफ से बोल रहे हैं पर आप प्रिंसिपल नहीं हैं. रिमेंबर, बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. राज्यपाल भवन मधुबन, ये एक पूरा इंस्टीट्यूट का नाम है. राज्य बाल भवन मधुबन करनाल. ठीक है. एक इंस्टीट्यूट है जहां के प्रिंसिपल की तरफ से आप एक नोटिस दे रहे हैं. क्लियर. आप प्रिंसिपल नहीं है. नाउ राइट ए नोटिस अनाउंसिंग द एडमिशन ऑफ ऑर्फन. ये जो इंस्टीट्यूट है बच्चों ये ऑर्फन और डेस्टिट्यूट बॉयज लोगों का इंस्टीट्यूट है. गिव द नेसेसरी डिटेल्स लाइक एज ऑफ एप्लीकेंट्स. जो लोग इस स्कूल में एडमिशन के लिए, यहाँ पे एडमिशन की बात हो रही है, एडमिशन के लिए एप्लीकेशन देना चाहते उनके एज और उनकी डिटेल्स के बारे में आप बताइए. और ये इनको कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको देना है, व्हाट व्हेन वेयर, आप उसमें टॉपिक पे बताइए. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है उस इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे. राज्य बाल भवन मधुबन करनाल. राइट डाउन. राज्य बाल नहीं कॉमन नहीं, राज्य बाल भवन मधुबन करनाल. आपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दिया. सेकंड थिंग आप क्या लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं नोटिस. आपने नोटिस बता दिया. थर्ड एज यूजुअल आपको डेट लिखना है. तो आपने डेट क्या लिखा बच्चों, 1 मार्च 2026. ठीक. आ जाइए, आपका नोटिस का हेडिंग क्या है, आपको एडमिशन बताना है बच्चों का, तो आप लिख दीजिए एडमिशन नोटिस. ठीक. अब आप क्या लिखेंगे बच्चों, जिसको इन्फॉर्म करना है उसको लिखेंगे दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न. जो इन बच्चों से कंसर्न कर रहे हैं, दैट एडमिशन आर ओपन फॉर. राइट डाउन. दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन of all concerned that admission are opened in राज्य बाल भवन. इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया हमने बच्चों, और इसका नाम क्या था, मधुबन करनाल. ठीक. अब किसके लिए लिख रहे हैं उनके बारे में लिख दो. फॉर द ऑर्फन
and the destitute boys of the, ऐसे स्कूल्स जो होते हैं ना बच्चों, स्टेट में होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रेयरली होते हैं, स्टेट लेवल पे ही कंडक्ट होते हैं। ठीक है, अब आपको इनके एज के बारे में बताना, तो राइट डाउन हु आर एज ग्रुप ऑफ 7 to 12 years. The entire, अब आपको बताना है कि वहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, जैसे कि आप जब किसी चीज को कंडक्ट करते हैं तो वहां पे वो जो बच्चे जाके रहेंगे, ऑर्फन बच्चे और डेस्टिट्यूट्स बच्चे, तो उनको जो खाना देना है, कपड़ा देना है और रहने के लिए जो सुविधाएं देनी है, वो पूरा ये इंस्टीट्यूट खर्च करेगा। तो उसको आपको उनको बताना होगा कि द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑन देयर मेंटेनेंस लाइक, क्या क्या आता है बच्चों मेंटेनेंस में? फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फूड, एजुकेशन, मेडिकल, क्लॉथिंग। बच्चों अगर इफ जरूरत है देन हॉस्टल, ठीक है, एक्सेट्रा। अगर हॉस्टल भी एडेड रहता है, कहीं पे मेंशन किया है, तो हॉस्टल भी आप लिखेंगे। ठीक है, विल बी बोर्न बाय द इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें कौन खर्चा उठाएगा बच्चों? विल बी बोर्न बाय द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट, ठीक। आइए, जब आपने सारी चीजें बता दी, तो इन सारी चीजों को इंफॉर्मेशन अगर डिटेल्स में जानना है, तो नेचुरली आप व्यक्ति हैं, आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, तो आपको उसको बताना पड़ेगा फॉर मोर डिटेल्स। कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। आप स्टूडेंट हैं तो आप लिख दीजिए स्टूडेंट। आपका नाम बता दीजिए, यहाँ पे कहीं पे नाम दिया है, नहीं दिया है ना, आप अपना नाम लिख दीजिए। अगर आप रघु हैं तो रघु लिख दीजिए, रघु राज वर्मा। ठीक है, आप अपने बारे में बता दिया। अब आप कौन है, आपको लिखना है बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पे नीचे में नाम लिख देंगे कि आप कौन है और किस जगह को आप बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, डन। दिस इज अवर नोटिस नंबर 7। नाउ वी आर गोइंग टू राइट नोटिस नंबर 8। Let's start. An international book fair is being held at प्रगति मैदान। बच्चों देखो, वेन्यू दे दिया, जगह बता दिया आपको कहाँ पे हो रहा है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हो रहा है। और क्या है बच्चों, ये इंटरनेशनल बुक फेयर है, तो ये आपको नोटिस की हेडिंग दे दिया, इंटरनेशनल बुक फेयर एक कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, वैन बोल रहा है बच्चों फ्रॉम 7 to 14 फरवरी, समय भी बता दिया। ठीक है, लाइब्रेरियन गुडविल, देखिए अब क्या बोल रहा है, लाइब्रेरियन गुडविल पब्लिक स्कूल, यानी कि कहाँ पे है ये, लाइब्रेरियन गुडविल पब्लिक स्कूल के बारे में बोल रहा है, मॉरिस नगर दिल्ली। अब ये उस जगह पे स्कूल का नाम बता दिया। जिस स्कूल के बारे में लिखना है आपको, जो इसको हेडिंग बनाना है वो बता दिया, इंटरनेशनल बुक फेयर हो रहा है वो बता दिया, और प्रोग्राम कहाँ पे, वेयर कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है वो बता दिया। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द फेयर, गिव ऑल द अदर नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से स्कूल की बात हो रही है, ये बात हो रही है बच्चों गुडविल पब्लिक स्कूल की। ठीक है, राइट डाउन गुडविल पूरा डिटेल्स लिख दीजिए, गुडविल पब्लिक स्कूल, गुडविल
पब्लिक स्कूल मॉरिस नगर दिल्ली। अपने स्कूल का लोकेशन बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। अब आपको बताना है कि आप क्या कर रहे हैं। आप लिख रहे हैं नोटिस, तो आप नोटिस बता दीजिए। आप जिस डेट पे लिख रहे हैं बच्चों उस डेट को बता दीजिए। डेट क्या है हमारी 1 मार्च, है ना। तो 1 मार्च लिख दीजिए, 1 मार्च 2026। ठीक है। अब आपके बुक की हेडिंग क्या है? इंटरनेशनल बुक फेयर। राइट डाउन इंटरनेशनल लिख दिया हमने, इंटरनेशनल बुक फेयर। अब क्योंकि हम स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल बुक फेयर लग रहा है। तो हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए? ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट, स्टार्ट, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड that an international book fair is being held at, लोकेशन बताया बच्चों, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। अब आपको बताना है कब से कब, फ्रॉम, जो बुक में इंफॉर्मेशन है उसी को फॉलो करते जाइए, फ्रॉम 7 to 14 फरवरी 2026 था, हमने 2026 लिख लिया, ओवर। अब कितने से कितने बजे बच्चों वो टाइमिंग बता दीजिए। द टाइमिंग विल बी 9 AM to 6 PM। ठीक है, ओके 6 PM लिख दीजिए या 10 PM लिख दीजिए। जनरली बच्चों 6 PM ही लिखा जाता है। अब आपको ये बताना है कि सारे स्टूडेंट्स जो है उनको हम सजेस्ट करते हैं कि द स्टूडेंट्स आर सजेस्टेड बच्चों, बार बार आप लोग नोटिस कर रहे हैं। रुकिए मुझे ये स्पेलिंग कंप्लीट करने दीजिए कि हम आर सजेस्टेड टाइप का वर्ड्स क्यों करते हैं, आर इन्फॉर्म्ड जैसा वर्ड क्यों यूज़ क्यों कर रहे हैं। आइए, हमको क्या करना था, हमारा रूल क्या बोलता था? हमारा रूल बोलता था कि ऑल शुड बी रिटन इन पैसिव फॉर्म। वेयर इज पैसिव फॉर्म? पैसिव फॉर्म, लुक एट हियर, पैसिव पॉसिबल, ये तो पॉसिबल वर्ड है। ओनली पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस फॉर्म में आपको यूज करना है। ये मैंने आप लोग को रूल्स में पहले बताया है। देयरफॉर वी आर यूजिंग आर सजेस्टेड लाइक दैट, है ना। ओके, अब ये क्या करेंगे बच्चों? टू विजिट द फेयर एट लीस्ट वंस। ठीक है, आप एक बार उस फेयर पे जाकर तो देखिए, कह रहा है। अब जब आप उस जगह पे गए हैं तो हमको क्या बोलना है कि ये आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कि आप विश्व की सबसे अच्छी बुक देख सके। तो हमको उसको लिखना है, इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। राइट डाउन, इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी टू चूज good books from a wide collection of books। अब हम उनसे क्या बोलना है कि अगर आप उस कलेक्शन को देख लिए तो आप आके हमको बताइए कि हम उसमें से कुछ लाके अपनी लाइब्रेरी में जोड़ सके। तो हम उनको क्या बोलेंगे? यू कैन। बच्चों देखो, आपका वर्ड अगर ज़्यादा हो रहा है, आपको 40-50 वर्ड बोला है, तो ये लास्ट की लाइन को हटा दीजिए। ठीक है, यू कैन सजेस्ट बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट
for the library collection. आप कौन बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं स्टूडेंट। आपका नाम यहाँ पे कहीं पे दिया है, अगर आपका नाम दिया है तो नाम लिखिए, नहीं दिया है तो आप सिंपली किसी का भी नाम लिख दीजिए राहुल। ये रहा आपका सिग्नेचर। 2 बार नाम लिखना है बच्चों, पहला आपका सिग्नेचर है, दूसरा आपका पूरा नाम है राहुल शर्मा। ठीक, और कौन है आप? अगर आप मान लो लाइब्रेरियन ही बता रहे हैं, यहाँ पे एज ए लाइब्रेरियन बोल रहा है, ओके लुक इट हियर, दिस इज एज ए लाइब्रेरियन बोल रहा है, तो आप इसको बच्चों स्टूडेंट को हटा दीजिए, स्टूडेंट्स को हटा दीजिए। राहुल शर्मा लाइब्रेरियन। ठीक है, अगर स्टूडेंट बोलता था तो हम कंटिन्यू कर लेती थी, बट इस वक्त ये लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरियन आपकी पोस्ट है। चलिए हम करें नोटिस नंबर 9। नोटिस नंबर 9 बच्चों, आफ्टर द रेन, लुक एट हियर, जब हमसे रेन बोल रहे हैं ना बच्चों, तो हमको डेट का प्रिकॉशंस रखना है। डेट क्या रहेगी? जुलाई के आसपास की रहेगी। ठीक है, काउस आर डेंगू एंड चिकनगुनिया, 2 डिसीज है, डेंगू और चिकनगुनिया, यानी कि ये जुलाई के आसपास है, हमको डेट उसी के आसपास रखना है। ठीक है, प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड। आर ऑन द राइज इन योर सिटी, क्योंकि ये आपके सिटी में बढ़ रहा है। एज प्रिंसिपल, आप कौन लिख रहे हैं? आप प्रिंसिपल लिख रहे हैं। आपके स्कूल का नाम दे रहा है सुभाष पब्लिक स्कूल। राइट योर स्कूल नेम। टॉपिक आपका मिल गया, स्कूल का नेम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, आपको हेडिंग आपका फर्स्ट टॉपिक आपको मिल गया नंबर 1 कि सुभाष पब्लिक स्कूल मयूर विहार आपको लिखना है। नाउ लास्ट आपको मिल गया कि आप प्रिंसिपल है, आपका सिग्नेचर, आपका नाम प्रिंसिपल। नाउ यू हैव डिसाइडेड टू अलाउ योर स्टूडेंट टू वियर फुल स्लीव शर्ट्स एंड ट्राउजर्स इन द स्कूल। तो आप क्या कर रहे हैं बच्चों? आप डेंगू और चिकनगुनिया के लिए प्रिकॉशंस लिख रहे हैं, तो आपको आपका हेडिंग प्रिकॉशंस में प्रिकॉशंस रिगार्डिंग टू डेंगू एंड चिकनगुनिया आपको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए स्कूल का नाम लिखते हैं बच्चों, हमारा जो मेन फर्स्ट टॉपिक है। राइट डाउन सुभाष पब्लिक स्कूल। लिख लिया हमने सुभाष पब्लिक स्कूल, नाम लिख दीजिए, मयूर विहार का है तो मयूर विहार। अब आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप लिख रहे हैं नोटिस, तो आप बता दीजिए कि भाई ये नोटिस है जो ब्लैक बोर्ड पर लगा हुआ है या बोर्ड पर टिका हुआ है। ठीक है, नाउ अच्छा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे नोटिस राइटिंग में कई बार डेट जो होता है ना वो हेडिंग के बाद होता है बच्चों। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके टीचर्स कहते हैं कि डेट को हेडिंग के नीचे डालिए, तो आप हेडिंग के नीचे डेट डाल सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम बुक्स जो डेट को नंबर 3rd पे रखते हैं। ठीक है, नाउ हम क्योंकि जुलाई के पास का लिख रहे हैं बच्चों, तो हम लिख देते हैं इसको 2 जुलाई 2025, क्योंकि हम 26 में अभी जुलाई आया नहीं तो हम 2025 का नोटिस दिखा रहे हैं। ठीक है, नाउ हमारा हेडिंग क्या है? प्रिकॉशन रिगार्डिंग लिखेंगे बच्चों। हाँ, राइट डाउन प्रिकॉशन रिगार्डिंग डेंगू एंड चिकनगुनिया। एक्सेट्रा। क्लियर? चलिए, आपने दोनों भी डिसीजेस के नाम यहाँ पे लिख दिए कि जिनकी वजह से आप ये प्रिकॉशंस बता रहे हैं। अब आपका चालू होता है मेन पॉइंट्स, आपको बताना है क्योंकि आप सारे बच्चों को इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए दिस इज इन्फॉर्म्ड ऑल अब बच्चों को ड्रेस पहना के कौन भेजेगा? बच्चे तो खुद से आएंगे नहीं ना, विदाउट परमिट देयर पेरेंट्स। तो दिस इज इन्फॉर्म्ड ऑल द पेरेंट्स। राइट डाउन ऑल द पेरेंट्स दैट, अब आपका रीजन बताइए, आफ्टर द रेन, दैट आफ्टर द क्या बोलना चाहिए? बहुत ज़्यादा बारिश को क्या बोलते हैं बच्चों? जनरली इंसेंट वर्ड यूज़ करते हैं हम, तो वो लिख देते हैं INCESSANT, इंसेंट। यस, आफ्टर द इंसेंट रेन्स causes of
डेंगू, चिकनगुनिया, have been noticed, have been noticed, कहाँ पे बच्चों, स्कूल के मैनेजमेंट में, तो उसको लिख देते हैं हैव बीन नोटिस्ड, कंक्लूडिंग दिस स्कूल मैनेजमेंट हैज, ओके, हैव बीन नोटिस्ड, concluding these the school management has swung into एक्शन ना, ठीक है, एक्शन एंड डिसाइडेड टू अलाउ द स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं ना, किस चीज के लिए, टू वियर फुल स्लीव शर्ट्स एंड trousers in school, कुछ समय के लिए देना है तो फिर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, कौन से समय से लेके कौन से समय तक, हमने 2 जुलाई को नोटिस दिया है, राइट डाउन 2 जुलाई टू 5 अगस्त, ठीक है। नाउ आप 2026 में 2025 में 2025 लिख दीजिए, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप पेरेंट्स को वापस से बोलेंगे कि हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमको कॉपरेट करिए, तो आप लिखेंगे बच्चों, पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कॉपरेट इन दिस मैटर, ठीक है। नाउ यहाँ पे किसी का आई एम सॉरी, यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया है बच्चों, डायरेक्ट बोल दिया प्रिंसिपल है, तो आप अपना सिग्नेचर मार दीजिए, अतुल, अब पूरा नाम लिख दीजिए, अतुल शर्मा, ठीक है। अब कौन है आप बता दीजिए, प्रिंसिपल, आपको लगता है स्कूल का नाम लिखना है, देन यू शुड राइट द नेम ऑफ द स्कूल, अदरवाइज डेसिग्नेशन इज एडिक्वेट। ओवर, चलिए हम कर रहे हैं हमारा नोटिस नंबर 10। बच्चों आज की हमारी लास्ट नोटिस नंबर 10, ठीक है। यू आर चित्रा अग्रवाल, प्रिंसिपल ऑफ केंद्रीय विद्यालय हाथी बरकला देहरादून। बच्चों देखो यहाँ पे स्कूल का नाम आ गया, इंस्टीट्यूट का नाम आ गया, ओके। राइट अ नोटिस टू बी सर्क्यूलेटेड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th रखिए, इसे 12th भी कर सकते हैं बच्चों, हम चाहे तो इसे 10th, मतलब ये हमारे चॉइस पर है कि हम इसे 12th भी रख सकते हैं, 10th भी रख सकते हैं, ठीक है। ऑल स्ट्रीम इन्फॉर्मिंग दैम अबाउट ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग विंटर ब्रेक। देखो ये यहाँ पे ना जो जिस सिटी का नाम ले रहे हैं बच्चों, ये कोल्ड एरिया का है, ठीक है। नेचुरली यहाँ पे कोल्ड एरिया का है, तो हम इस विंटर वैकेशंस का रीज़न क्या दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा बर्फबारी, हम कुछ इस तरीके का रीज़न दे सकते हैं ना, तो चलिए हम उसी रीज़न को देते हुए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो कॉलेज का नाम है या स्कूल का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है, उसको लिखते हैं केंद्रीय विद्यालय हाथी बरकला देहरादून, राइट डाउन केंद्रीय विद्यालय हाथी बरकला देहरादून,
ठीक है, हमने इंस्टीट्यूट का नाम ले लिया। अब हम बता रहे हैं कि हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं नोटिस। ठीक है, नोटिस हमने बता दिया। यहाँ पर देखो कुछ कुछ जो स्कूल्स है ना बच्चों, कुछ जगह पे नोटिस जो है यहाँ पर डेट लिखा जा रहा है और यहाँ पर हेडिंग, और कुछ जगह पर हेडिंग पहले लिखा जा रहा है, डेट नीचे लिखा जा रहा है। आपके फॉर्मेट में जो भी टीचर्स आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं आप उसको फॉलो करिए। हमारे जो फॉर्मेट है सीबीएसई का फॉर्मेट है उसमें डेट पहले, तो हम डेट को पहले लिख लेते हैं ना। डेट है बच्चों हमारा 1 मार्च बोल रहे हैं हम, 1 मार्च लिखते हैं। ठीक है, चलिए 1 मार्च 2026। बट क्योंकि हम विंटर के बारे में बात करें ना बच्चों, तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 2025 नवंबर। ठीक है, नवंबर लिख सकते हैं बच्चों, दिसंबर भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर दिसंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम कोल्ड रीजन बता रहे हैं, तो कोल्ड एरिया है, कोल्ड रीजन बता रहे हैं। तो स्कूल्स में इस वक्त छुट्टी लगी हुई है, हमको ये बताना है, और हमको ये बताना है कि इस छुट्टी के समय में आपका कोर्स कंप्लीट करने के लिए, कॉप अप करने के लिए सारी चीज़ों को हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे हैं वाया क्या कह रहा है, सर्कुलेट व्हाट्सएप ग्रुप स्टूडेंट्स क्लास अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन हम क्लासेस ले रहे हैं। चलिए हमारा हेडिंग लिख लीजिए बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 12th स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे 12th लिखा था ना, इसलिए मैंने 12th डाल दिया। ठीक है, चलिए जिस डेट पे हम लिख रहे हैं हमने वो डेट डाल चुके हैं। अब हम यहाँ से चालू करें बच्चों, यहाँ से हमारा नोटिफिकेशन चालू हो रहा है। दिस इज टू, जिसको हम इन्फॉर्म करें उसके लिए लिखेंगे दिस इज to inform that as per guideline। देखो हमको बताना है ना कि स्कूल की छुट्टियां और ट्यूशन्स के बारे में। गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल will remain closed due to very low temperature. Cold winds and fog। ठीक है, हमने बता दिया कि भाई स्कूल्स की छुट्टी लगी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस स्कूल। अब हमको बताना है कि स्कूल के अथॉरिटी ने या डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया है, दिस स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस फॉर class 12th from Monday। अब जो भी डेट आ रहा था बच्चों उस डेट को हम लिख देंगे। मंडे से जो डेट आ रहा है, अगर हमने 1 नवंबर लिया है तो हम 25 के अकॉर्डिंग टू उस डेट को लिख देंगे। मैंने एक डेट के लिए वैकेंट एरिया दे दिया है। ठीक है, नाउ दिस इज नवंबर था तो हम नवंबर लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक कि हमने लिख लिया 2025। ठीक है, नाउ हमको क्या बताना है, ये किस मीडियम से हो रहा है उसे बता दीजिए। बाय यूजिंग जूम वेब कॉन्फ्रेंस। प्लेटफॉर्म। These classes may be accessed through। आप जिस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, लैपटॉप लिख सकते हैं, मोबाइल लिख सकते हैं,
मोबाइल को क्या बोलते हैं जनरली? हम स्मार्टफोन बोलते हैं ना, ठीक है, स्मार्टफोन लिख दीजिए। आप टैब लिख सकते हैं, है ना। और कुछ है क्या? है ना बच्चों, डेस्कटॉप बच गया ना, डेस्कटॉप। क्लियर? देखो, अब आपने बता दिया कि आपके यहाँ पे क्या हो रहा है ना। अब आपको ये बताना है कि आप कितने क्लासेस अटेंड मतलब बता रहे हैं कितने क्लासेस लेना है और कितने कितने मिनट्स की क्लासेस होना है। तो राइट डाउन 6 क्लासेस ऑफ 40 मिनट्स, each for all the streams will be, streams किसे कहते हैं? each सब्जेक्ट को कहते हैं ना। will be held each day starting at 8 AM। कब से बच्चों? अभी हमने बताया था फ्रॉम मंडे, ठीक है ना। और कहाँ तक? फ्राइडे या सैटरडे, आपके ऊपर है, फ्राइडे, ठीक है। अब आपको बीच में ये बताना है कि आप बीच में एक शॉर्ट ब्रेक कितने से कितने बजे देने वाले हैं, तो उसे बता दीजिए। ए शॉर्ट ब्रेक of 15 minutes will be given between each period, each और कंटिन्यूली आफ्टर द 2 पीरियड्स आप लिख सकते हैं, और क्लास। अब आप टाइम टेबल भी बता दीजिए बच्चों, कौन से टाइम टेबल को फॉलो करना है। द टाइम टेबल फॉर दिस ऑनलाइन क्लासेस shall be mailed to the student and upload on the school website। यहाँ पर क्या है ना बच्चों, कोई हमको वर्ड्स लिमिट्स नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर वर्ड्स लिमिट्स देता ना तो इसको हम 50 to 60 वर्ड्स में लिखते हैं, लेकिन उनको खुद को पता होता है कि हम जो इनको टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स दे रहे हैं उसकी वर्ड्स लिमिट्स क्या है ना। अब इसे जो बता रहा है, कौन बता रहा था? चित्रा अग्रवाल। राइट डाउन चित्रा अग्रवाल प्रिंसिपल। सबसे पहले उसका नाम लिखना है बच्चों, दैट इज हर साइन। नाउ नेक्स्ट, चित्रा अग्रवाल। नाउ नेक्स्ट, वो कौन है? प्रिंसिपल है। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर सब्जेक्ट। ये रहा आज का लास्ट नोटिस बच्चों। इसके बाद हम चालू कर रहे हैं नोटिस नंबर 11 बट नेक्स्ट पार्ट में।